ओके, वी विल कंटिन्यू विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को देखेंगे हम। ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। सो लेट्स से वी हैव इक्वी पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, इन सब बारे में देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स always leave at equipotential surface at any angle parallel to the surface, perpendicular to the surface or none। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज, तो यहाँ पे भाई साहब देखो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज लीव एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, देखो भाई साहब इक्विपोटेंशियल सरफेस समझ लो, यहाँ पे आपका प्लस क्यू है, जिसके वजह से भाई साहब इसके रेडियस में अगर इक्वल डिस्टेंस होगा तो इक्विपोटेंशियल होंगे सब, ऑल दीज विल बी इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आपके इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, दीज आर द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इक्विपोटेंशियल सरफेस में दीज आर द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज लीव एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये वाला जो आपका हाइपोथेटिकल इमेजिनरी सरफेस है, ये क्या हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल हो जाएगा, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज एंड वी नो दैट v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r। तो ये सारे पोटेंशियल्स क्या हो जाएंगे, इक्वी पोटेंशियल्स हो जाएंगे, एंड ऑल ऑफ देम विल बी एट राइट एंगल्स, ऑल ऑफ देम विल बी एट राइट एंगल्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ऑल ऑफ देम विल बी एट राइट एंगल्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एट एनी एंगल पैरेलल टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस और नन। सो दिस विल बी बेसिकली व्हाट पीपल आर। सो आपका भाई साहब यहाँ पे इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, ओके। A unit charge is taken from one point to another over an equipotential surface। एक यूनिट चार्ज को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर जा रहे हैं इन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो वर्क डन ऑन द चार्ज, वर्क इज डन ऑन द चार्ज, वर्क इज डन बाय द चार्ज। ठीक है, वर्क ऑन द चार्ज इज कांस्टेंट और नो वर्क इज डन। बहुत आसान सा सवाल है, अगर ये आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब कुछ भी नहीं समझा है अभी तक पोटेंशियल में। नो वर्क डन होगा ना भाई साहब, आपका पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन इन मूविंग। जैसे समझ लो अगर ये पॉइंट V, इस पॉइंट का पोटेंशियल V है और इस पॉइंट का पोटेंशियल B है। ठीक है, तो अब VB माइनस VA मतलब क्या होता है, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम A टू B। ठीक है, तो भाई साहब अगर इक्वी पोटेंशियल होगा तो VB माइनस VA कितना हो जाएगा, 0। तो ऑब्वियसली वर्क डन भी आपका क्या हो जाएगा, 0। वर्क डन, पोटेंशियल इज व्हाट, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो पोटेंशियल होता क्या है भाई साहब, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो अगर दो पॉइंट्स हैं आपके V, B और A, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स विल बी इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम A टू B, दैट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर भाई साहब इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में कितना हो जाएगा, 0। चार्ज तो भाई साहब 0 हो नहीं सकता है, तो ऑब्वियसली वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। सो देयरफॉर नो वर्क इज डन। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं भाई साहब, the potential difference along equipotential surfaces is 0, so work done is 0। clear है? okay, बहुत बढ़िया। inside a hollow spherical conductor the potential is constant, varies directly as distance from the center, varies inversely as the distance from the center, varies inversely as the square of the distance from the center। कंडक्टर है भाई साहब, पोटेंशियल कितना हो जाएगा, चलिए फटाफट। कुछ नहीं, एक पैसे की पढ़ाई नहीं है भाई साहब यहाँ पे। इनसाइड अ हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर द डाइलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, हेंस पोटेंशियल इज कांस्टेंट। भाई साहब कंडक्टर क्या है, कंडक्टर में कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो आपका पोटेंशियल इनसाइड अ कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर अ हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर द पोटेंशियल इज कांस्टेंट, द पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट। ठीक है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट भाई साहब यहाँ पे। एन इलेक्ट्रॉन एट अ हायर पोटेंशियल हैज लोअर पोटेंशियल एनर्जी, एन इलेक्ट्रॉन एट अ लोअर पोटेंशियल हैज लोअर पोटेंशियल एनर्जी, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, नन ऑफ द अबव। अभी भाई साहब देखो, अभी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या होगा, E इंटू V। ठीक है, ये उसकी भाई साहब एनर्जी होगी। ठीक है, ओके, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और वोल्टेज। तो इलेक्ट्रॉन एट अ हायर पोटेंशियल हैज लोअर पोटेंशियल एनर्जी, ये तो नहीं हो पाएगा। एन इलेक्ट्रॉन एट अ लोअर पोटेंशियल हैज लोअर पोटेंशियल एनर्जी, ये हो सकता है। ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम अ हायर टू लोअर पोटेंशियल। अभी देखो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या होता है, ये हो गया आपका प्लस, ये हो गया आपका माइनस। अगर मैंने इस इलेक्ट्रॉन को इधर छोड़ दिया, किस तरफ जाएगा भाई साहब, ये इस तरफ जाएगा। सो इट विल मूव फ्रॉम अ, दिस इज लोअर पोटेंशियल, दिस इज हायर पोटेंशियल, इट विल मूव फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल, है ना भाई साहब। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर भाई साहब इसमें,
द पोटेंशियल एनर्जी है, ये क्यों नहीं हुआ? अच्छा, हायर टू लोअर पोटेंशियल है, हाँ ये तो रॉन्ग होगा ना भाई साहब, लोअर टू हायर पोटेंशियल मूव होगा, ठीक है। लोअर पोटेंशियल से भाई साहब किधर जाएगा? हायर पोटेंशियल में। इलेक्ट्रॉन एट हायर पोटेंशियल, मैंने बताया आपको भाई साहब एनर्जी क्या होती है? ईवी, ठीक है। तो अगर भाई साहब आपका हायर पोटेंशियल है तो लोअर पोटेंशियल एनर्जी नहीं हो सकता, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन एट अ लोअर पोटेंशियल, अगर ये लो है तो ऑब्वियसली आपका एनर्जी भी लो हो जाएगा। सो दिस विल बी द करेक्ट। क्लियर है भाई साहब, ठीक है। ओके ओके ओके, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। क्या क्या है भाई साहब आपका? अ जीरो पोटेंशियल पॉइंट इज ऑलवेज अ जीरो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली। अ जीरो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पॉइंट इज अ जीरो पोटेंशियल पॉइंट, ठीक है। एट एनी पॉइंट ऑफ जीरो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मे नॉट बी जीरो, ठीक है। ऑल दी अबव क्या हो जाएगा भाई साहब? देखो यहां पे आपका E का वैल्यू, अ जीरो पोटेंशियल पॉइंट मे नॉट बी जीरो फील्ड पॉइंट, ठीक है। अगर भाई साहब एक जीरो पोटेंशियल पॉइंट है तो हो सकता है भाई साहब वो जीरो फील्ड पॉइंट ना हो। इफ चार्ज Q, माइनस Q, प्लस Q एंड माइनस Q आर प्लेस्ड एट फोर कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर, समझ लो भाई साहब यहां पे इस चीज को, ठीक है। इफ चार्ज प्लस Q, माइनस Q, ठीक है, और क्या हो जाएगा भाई साहब आपका माइनस Q और प्लेस्ड एट द फोर कॉर्नर्स, तो आपका यहां पे भाई साहब प्लस Q और ये हो गया आपका माइनस Q, ठीक है। और तो आपका फोर कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड भाई साहब आपकी जीरो नहीं होगी, बट पोटेंशियल आपकी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। स्क्वायर है ना, तो इन सबके बीच में डिस्टेंस भाई साहब आपका सेम हो जाएगा, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भाई साहब आपका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो, ठीक है। ए V इज इक्वल टू जीरो, अ जीरो फील्ड पॉइंट मे नॉट बी जीरो पोटेंशियल पॉइंट। अगर जीरो फील्ड पॉइंट है, हॉलो चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, अभी देखो भाई साहब आपके हॉलो चार्ज स्फेरिकल सेल में ये एक कंडक्टिंग शेल है, ठीक है। इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड भाई साहब आपका क्या हो जाएगा? जीरो, लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं है, अभी हमने पढ़ा पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पे अ जीरो पोटेंशियल पॉइंट मे नॉट बी जीरो फील्ड पॉइंट, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रही है, ठीक है। एंड अ जीरो फील्ड पॉइंट मे नॉट बी अ जीरो पोटेंशियल पॉइंट, तो ये ऐसा जरूरी नहीं है कि जहां पे V जीरो होता है वहां पे E भी जीरो हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जहां पे E जीरो होता है वहां पे V भी जरूरी हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। ओके, when the separation between two charges is increased, the electric potential of the charges क्या हो जाएगा भाई साहब? increases, ठीक है, decreases, remains the same, may increase or decrease. The separation between two charges is increased, the electric potential energy, देखो सिंपल नहीं, देखो सिंपल, अगर समझ लो ये प्लस Q है, ये प्लस है और ये प्लस है, इनमें क्या होगा? रिपल्शन होगा। तो तुम अगर मैं इसको इधर लेकर जा रहे हो तो इसको इधर लेकर जा रहे हो, तो जो नेचुरल मूवमेंट है उसके हिसाब से तो लेकर जा रहे हो, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी तब स्टोर होती है जब तुम फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हो, फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हो। एक ईंटा नीचे पड़ा हुआ है, इसका कोई एनर्जी नहीं है, जैसे ही तुम ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम करके इसके ऊपर रख देते हो, थोड़ा सा ढकेल देते हो, भाई साहब बहुत डैमेज कर सकता है, क्योंकि तुमने उसमें अगेंस्ट फोर्स काम किया है। यहां पे अगर दो लाइक चार्जेस हैं, पॉजिटिव हो जाए या नेगेटिव, इनमें भाई साहब रिपल्शन है, तुम अगर इनको पास लाने की कोशिश करोगे तब इसमें पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगी। तुम अगर इनको दूर लेकर जा रहे हो भाई साहब, अगर आप इसको सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस इज इंक्रीज, तो तुम कोई पोटेंशियल एनर्जी से सर्व नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम फोर्स के साथ काम कर रहे हो, ठीक है, फोर्स के साथ काम कर रहे हो। अगर तुम्हारा प्लस और माइनस है और इसको तुम दूर लेकर जा रहे हो, देन योर पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज, क्योंकि अभी इन दोनों में अट्रैक्शन है। नाउ यू आर बेसिकली मूविंग एंड क्रिएटिंग अ डिस्टेंस, हियर द पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज। तो आपका डिपेंड करता है कि भाई साहब लाइक चार्जेस हैं अगर, और अगर तुम उनके बीच में दूरियां बढ़ा रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी भाई साहब डिक्रीज हो जाएगी, और अगर अनलाइक चार्जेस हैं और उनके बीच में दूरियां बढ़ा रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी भाई साहब? इंक्रीज हो जाएगी। सो इट मे इंक्रीज और डिक्रीज, अगर आपको स्पेसिफाइड नहीं है कि लाइक चार्जेस है या नहीं, ठीक है। सो इट विल इधर इंक्रीज और डिक्रीज। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? ओके, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट भाई साहब क्या है? एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? अभी तो पढ़ा भाई साहब तुम लोग, अरे इक्विपोटेंशियल हो गया ये, अभी तो हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस के भाई साहब हमेशा क्या होंगी? नॉर्मल होंगी, तो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। पोटेंशियल इंक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड,
भाई साहब पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इंक्रीज होगा, वी में हैव जीरो पोटेंशियल बट नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन स्पेस। अभी हमने पढ़ा ये हो सकता है भाई साहब, ठीक है। एंड पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये भी करेक्ट है भाई साहब, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस, पोटेंशियल इंक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल भाई साहब डिक्रीज हो जाएगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर से इधर, आपका भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे देखो क्या है प्लस और ये क्या है माइनस, इसको ऐसे समझो, एकदम नॉर्मल समझो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इधर से इधर। अभी पोटेंशियल जब तुम बैटरी में कनेक्ट करते हो ना भाई साहब, समझो ये है बैटरी, ठीक है, ये बैटरी कनेक्टेड है, तो अभी इसका मतलब ये प्लस ये माइनस ही हुआ ना, है कि नहीं। आप क्या बोलोगे, दिस प्लेट इज एट अ हायर पोटेंशियल देन दिस, बिकॉज ऑफ विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यही बोल रहे हो ना तुम, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी तो वही होती है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां, प्लस से माइनस, मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, ठीक है। सो पोटेंशियल इंक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नो, पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब आप प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, आप हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, सिंपल एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। आउट ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स, ठीक है, एज वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड पोटेंशियल गोज ऑन डिक्रीजिंग, क्या ये सही है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, अभी तो पढ़ा भाई साहब, सही है ये, ठीक है। बाप रे कितनी देर बाद। इफ अ चार्ज बॉडी इज मूव्ड विद इन द फील्ड वर्क मस्ट बी डन, भाई साहब अभी एलईडी आ गया है, ट्यूबलाइट का जमाना गया है, लेकिन इधर ब्लिंक होता ही नहीं। इसके पहले वाला सवाल है तो क्या, हाँ 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 किया था रे, अच्छा। इफ अ चार्ज बॉडी इज मूव्ड विद इन द फील्ड वर्क मस्ट बी डन बाय द फील्ड, अगर किसी चार्ज बॉडी को आप फील्ड में मूव कर रहे हो, वर्क मस्ट बी डन बाय द फील्ड, ठीक है। ए इज करेक्ट एंड बी इज रॉन्ग, कैसे भाई साहब बता सकते, ये तो सही है अभी हमने पढ़ा भाई साहब, बी रॉन्ग क्यों होगा, देखो समझ लो भाई साहब, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना भाई साहब, ये प्लस है और ये माइनस चार्ज है, ठीक है। आप किसी पॉजिटिव चार्ज को उठाते हो और इसकी तरफ मूव कर रहे हो, क्या वर्क डन करोगे, वर्क डन होगा, क्योंकि आप यहां पे भाई साहब रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हो। जैसे ही आप रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट काम करोगे तो वर्क हैज टू बी डन बाय द फील्ड, ठीक है। अगर आप इसकी तरफ मूव कर रहे हो भाई साहब तो कोई वर्क डन नहीं हो रहा, ठीक है, ओके। अभी अगर समझ लो नेगेटिव चार्ज ले लिया, इसकी तरफ मूव कर रहे कोई वर्क डन नहीं हो रहा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होगी, इसकी तरफ मूव करोगे तो होगा, ठीक है। इफ अ चार्ज बॉडी इज मूव्ड विद इन द फील्ड वर्क मस्ट बी डन बाय द फील्ड, फील्ड की तरफ वर्क डन होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन, ठीक है। ए इज करेक्ट एंड बी इज रॉन्ग, ए इज रॉन्ग, अरे यार, ए इज रॉन्ग एंड बी इज करेक्ट, ठीक है। व्हेन अ चार्ज बॉडी इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अ फोर्स एक्ट्स ऑन द फील्ड, हेंस वर्क इज डन बाय द फील्ड, ठीक है। तो आपका भाई साहब वर्क विल बी डन बाय द फील्ड, क्योंकि उस चार्ज बॉडी पे हमेशा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड, तो मतलब समझो यहां पे देखो क्या है, ये आपने चार्ज रखा हुआ है तो ये किस तरफ जाएगा, अगर आपने इस पे कोई फोर्स नहीं लगाया, ये किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, क्यों जाएगा भाई साहब, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इसको लेकर जाएगा। अगर आपने माइनस रखा है किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर जा रहा है इसको, ठीक है। वर्क इज डन बाय द फील्ड, तो हियर द मूवमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल विल बी ड्यू टू द फील्ड, भाई साहब फील्ड की वजह से उसका मूवमेंट हो रहा है, क्लियर है, ओके। पोटेंशियल एट द पॉइंट ऑफ अ पॉइंटेड कंडक्टर इज, पॉइंटेड कंडक्टर है भाई साहब, पोटेंशियल एट अ पॉइंटेड कंडक्टर इज मैक्सिमम, सेम एट एनी अदर पॉइंट, जीरो एंड मिनिमम, सेम एज एनी अदर पॉइंट। पोटेंशियल द पॉइंट ऑफ अ कंडक्टर, देखो भाई साहब यहां पे पोटेंशियल की बात हो रही है, समझ लो ये पॉइंटेड कंडक्टर है, ठीक है, जो हमारे भाई साहब बिल्डिंग के ऊपर रहते हैं, ठीक है, त्रिशूल लगते हैं ना हम, मतलब ऊपर से जो चार्ज है वो इस पे आके स्ट्राइक करे, आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ता है, पोटेंशियल नहीं, इस चीज को समझिए। यहां पे भाई साहब Q है, Q मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, Q बाई A, आपका एरिया यहां पे मिनिमम हो जाता है, इसलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी आपकी मैक्सिमम हो जाती है, और इस सरफेस चार्ज डेंसिटी की वजह से आपका क्लाउड का जो चार्ज है वो इसमें पुल होता है, rather than falling on the building or some nearby place,
ठीक है, दैट्स हाउ द चार्ज विल बी अट्रैक्टेड। सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है लेकिन पोटेंशियल सेम रहता है। जैसे मैंने आपको बताया, आपने अगर कूलर वगैरह देखा होगा, मतलब आपके मतलब नॉर्थ में बहुत ज़्यादा चलता है, सारा दिन तो लोग एसी चला कर बैठ नहीं सकते भाई साहब, ठीक है, वहाँ पे कूलर्स बहुत ज़्यादा चलते हैं। तो कूलर्स के जो पॉइंटेड एजेस होते हैं ना, वहाँ पे आपको करंट लगेंगे। फ्रिज के भी जो भी कोने होते हैं ना, थोड़ा सा आपको करंट लगेगा। तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है और पूरे फ्रिज में पोटेंशियल नहीं है। नहीं भाई साहब, इक्वली डिवाइडेड है, लेकिन आपका कोनों में क्या हो जाएगा भाई साहब, कोनों में मच्छर, ठीक है। तो मतलब आपका एरिया कम हो जाएगा, एरिया कम हो जाएगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। अदरवाइज पोटेंशियल इज द सेम एज एनी अदर पॉइंट, इज जस्ट दैट द सरफेस चार्ज डेंसिटी विल बी मोर, ठीक है। बैग पैक कर लिए हो, ऐसा बस, ठीक है। आउट ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स, 3 चार्ज सिस्टम कैन नॉट हैव जीरो म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी। द म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस इज ओनली ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है। ए इज रॉन्ग, बी इज करेक्ट। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनी सिस्टम ऑफ चार्जेस कैन हैव पोटेंशियल एनर्जी एंड एनी सिस्टम कैन हैव जीरो पोटेंशियल एनर्जी एज वेल, ठीक है। डिपेंड करता है कि भाई साहब चार्जेस कहाँ कितने हैं और चार्जेस किस किस डिस्टेंस पे लोकेटेड है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।